का उल्टा चश्मा। भाई आप सब जानते ही हैं कि 2016 में भी मेरी शादी क्यों नहीं हुई। भाई इस साल मैंने जितने रिश्ते देखे उसमें से एक रिश्ते में मुझे लगा था कि लगभग मेरी शादी हो गई। वो साइकिल वाली लड़की का किस्सा तो आप सबको याद ही होगा। सुनिए, अपना नाम तो बता दी जाइए। नाम बताकर नहीं गई पर मोहब्बत की निशानी तो छोड़कर गई। हमें हमारे एरिया के साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाकर पिंक साइकिल वाली लड़की का पता लगाना। गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग भी वो ट्रेंड साइकिल वाली भाभी को ढूंढने जाएंगे। वो जो साइकिल वाली लड़की है ना, उसका ड्रग्स की हेराफेरी के साथ जबरदस्त कनेक्शन है। जल्द से जल्द पोपट को उस लड़की के बारे में सच बता देना चाहिए, नहीं सर पोपट किसी मुसीबत में फंस सकता है। अब पत्रकार पोपटलाल की बारी है। इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैं इनसे जुड़ गई। आई एम फ्रॉम एंटी नार्कोटिक सेल अगेंस्ट ड्रग्स अंडरकवर एजेंट किरण शर्मा। लेकिन अफसोस, जिसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था वो जीवन साथी नहीं साथा निकला। तो भाई भगवान का शुक्र माना कि शादी तक बात नहीं पहुंची, उसके पहले ही पता चल गया, वरना तो बहुत कितना झटका लगता है। मैं इस पूरे मामले में मैंने आप में से जिसको जो भी तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। अरे डिब्बे, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अरे लड़की तो तुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन तेरी वजह से जो इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया वो बहुत बड़ी बात है। और पोपट भाई, रही बात आपकी शादी की, तो अगले साल तो आपकी शादी पक्का हो ही जाएगी। हाँ दया भाभी, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। हमारे आसित कुमार मोदी जी ने मुझे वचन दिया है कि 2017 में मेरी शादी हो जाएगी। तो चलिए, अब किसकी बारी? यस, मैं बोले बेटा मैं। अबे सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आइए बाबा, आइए डाकर जोरदार तालियां। इस साल मुझसे जो बहुत बड़ी गलती हो गई थी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपने हमारी पगार नहीं बढ़ाई, उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो हमारी पगार बढ़ा दी थी, लेकिन हमने मना कर दिया था। हाँ, अरे मैं आप लोगों के पगार की बात नहीं कर रहा हूँ, जरा शांति रखो भाई। बताओ, नोटबंदी की वजह से जो मेरे साथ घटना घटी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पुत्र, अपने धन का ध्यान रखना। धन का ध्यान रखना मतलब? शुभम भवतु। माता जी ने ऐसा क्यों कहा? अपने धन का ध्यान रखना। तू इसलिए क्यों चिंता कर रहा है? तेरी तो मेहनत की कमाई है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। खुशखबरी मिली मुझे, नट्टू काकर बागा ने बताया, स्टॉक आ गया है। अगर आप पूरा स्टॉक उठाते हो तभी मैं आपको माल दे पाऊंगा। कितने का है? 50 लाख। इंतजाम हो जाएगा। 48, 49 और 50। जैसे ही मैंने 50 लाख रोकड़े लिए, 500 और 1000 की नोट रद्द हो गई। तो रे तुम सब लोग नीचे खड़े खड़े बात क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाके टीवी देखो। आज रात ठीक 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य होंगे। आप 12 बजे के बाद इन नोटों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जिससे मुझे ऑर्डर मिलने वाला था उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और जिसने मुझे 50 लाख रोकड़े दिए थे उसने पैसे वापस लेने से इनकार कर दिया। ये बैग लेके यहाँ क्यों है? नरेश भाई का आदमी डिलीवरी लेकर आया ही नहीं सेठ जी। क्या? आपको सीए की नहीं, डीए की जरूरत है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। 70-30 चलेगा? डॉलर ले लो। क्यों ना ले लो? अभी रहने दे भाई प्लीज। ये मैं नहीं ले सकता। क्या? तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने तो लक्ष्मी विसर्जन करने का भी सोच लिया था। अब बस एक ही रास्ता है। माँ लक्ष्मी माता की। अरे कहाँ जा रहे हैं तू? विसर्जन करने। ये पैसे मनोज भाई ने हमें दिए हैं, ये साबित करना तो बहुत आसान है। कैसे? हमारी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से।
आदमी पैसा किस लिए कमाता है कि चैन की नींद सो सके। थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान से विश्वासघात क्यों करना बेटा? आप माँ लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं। मुझे और शर्मिंदा मत करिए। आई एम रियली सॉरी। मुझे मेरी अमानत वापस दे दीजिए। ये हुई ना बात। तेरा है दुरुस्त है। तो दोस्तों, इस घटना से मैं बहुत जबरदस्त चीज सीखा हूँ। मतलब जो भी नोटबंदी से परेशान है, मैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्मी जी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि नोट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान या जो व्यापारी सच्ची मेहनत से, लगन से या ईमानदारी से अपने परिवार के लिए या अपने लिए पैसे कमाता है, माँ लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रहती है।